हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग? जागो जनता जागो। नहीं, जनता नहीं जागेगी। कुछ लोग जान के भी अनजान बने हुए हैं और कुछ सच को देखना ही नहीं चाहते। और जिनको सच दिख रहा है उनकी संख्या बहुत कम है। मैं बात कर रही हूँ वाईटी पर जो भी ये कंट्रोवर्सी फैली हुई है, या ये बोले कि जानबूझकर फैलाई गई है। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई को अच्छे से समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सच को समझते तो हैं लेकिन आंख बंद करके बैठे हैं और वाईटी पर फैली इस गंदगी को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसका सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो पब्लिक का हुआ, क्योंकि ये सारा कुछ जो जानबूझकर गंदगी फैलाई गई उनकी तो बहुत बहुत अच्छी कमाई हुई, लेकिन नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का हुआ। उन्होंने खूब डॉलर छापे और ये लोग क्या करते हैं, सारा कुछ गंदगी फैला देते हैं, डॉलर छाप लेते हैं और लास्ट में इनके पास एक शब्द होता है, सॉरी, मुझे हमें माफ़ कर दीजिए। और ये भोली भाली पब्लिक या तो ये सच में भोली भाली है या बेवकूफ़ है, क्योंकि ये सब कुछ देखते हुए भी उन लोगों को डॉलर छपवाने में खूब मदद कर रही है। तो नुकसान अगर पब्लिक का हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार खुद पब्लिक ही है। मैं देख रही हूँ कि सब कुछ सबको समझ में आ गया है, चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी और लोग दिन रात क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये बताइए कि जो ये ब्लॉगर्स हैं, क्या इनका आपको समझ में नहीं आता? ये कम से कम 7-8 या 10-15 तो होंगे ही होंगे, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, जिनमें ये रोमियो राज है और बहुत सारे लोग हैं। तो इनको लोग देखते हैं और इनका कहाँ, पूरे आपने देखा होगा इनकी मैक्सिमम व्लॉगिंग बेड पे ही एक जगह बैठे बैठे हो जाती है, या इनका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में पार्टी होता है या घूमना होता है। तो आप लोग ये बताइए कि बेड पे आराम से रजाई ओढ़ के बैठे हैं, एसी ऑन करके बैठे हैं गर्मी में और पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो इनका कंटेंट क्या है? मेहनत कौन सी ये कर रहे हैं और पब्लिक उनको खूब देखती है, खूब बढ़ावा देती है। और आज देखिए उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ा? पब्लिक को पड़ी ना। उनकी हेल्थ खराब हुई, उनकी रातों की नींद गई, उनका मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं रहा, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों को सर दर्द हुआ, कुछ लोगों को माइग्रेन हुआ, कुछ टाइम पे खाना नहीं खा रहे थे क्योंकि सबका रूटीन खराब हो गया था। तो सच तो आप सबको पता था, लेकिन कोई भी ये जानना नहीं चाहता था। और हम लोगों के माध्यम से हमने बहुत बताने की भी कोशिश की कि इनका स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये लोग शुरू से ही ऐसा कर रहे हैं। पर कोई भी नहीं समझना चाहता था और आज भी कुछ लोग नहीं समझ रहे। अभी तो नया ही चालू हो गया है, लाइव लाइव लाइव, क्योंकि पैसा, अरे लाइव में आए चाहे 20 मिनट का व्लॉगिंग करके आए, इन लोगों को कुछ तो अच्छा दिखाना नहीं होता है जिससे पब्लिक को कुछ सीखने को मिले। अभी कल रात की ही बात कर ले, लाइव चल रहा था, 5-6 व्लॉगर्स उसमें आके और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उसमें लेडीज ज्वाइन कर रही हैं, उनकी तारीफ हो रही है, गाने चल रहे हैं। ये नया कंटेंट है, ये क्या हो रहा है? छी। और इसको बोलते हैं कि ये इंस्पिरेशन है, इनसे हमें ये सब सीखने को मिलता है। ये मेहनत कर रहे हैं ये लोग, वाईटी पे ये लोग आपस में मिलते हैं और भाई बहन का नाटक करके ये लोग चक्कर चलाते हैं, इन लोगों के अफेयर्स होते हैं और ये लोग ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। और एक बात मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि ये जो दोनों अभी जिन दोनों को लेके ये 1-1.5 महीने से कंट्रोवर्सी हुई है, ये भाई बहन का ड्रामा करने वाले, तो ये क्या पहले दुनिया के पहले ऐसे हैं जिनको लेके आप लोग इतना टेंशन में आ गए हैं? कौन है ये लोग, क्या है ये लोग, और आपके घर के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं जिसके लिए आप लोग इनको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक की गलती है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पब्लिक जानबूझ के बेवकूफ़ बन रही है। इसका जिम्मेदार पब्लिक खुद भी है। मैं बोल रही हूँ ना कि जो लोग इनकी सच्चाई को समझ रहे हैं और जिन लोगों ने इनसे दूरी बनाई है उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन अभी भी इतने कुछ लोग पागल हैं, भैया आप ऐसे, भैया हम आपको खुश देखना चाहते हैं, भैया हम आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं, आप दीदी के पास कब जा रहे हैं, आप अपनी वाइफ से कब मिल रहे हैं, हम आपको साथ देखना चाहते हैं। क्यों भाई? ये दुनिया के इकलौते हस्बैंड वाइफ है क्या? क्या इनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है? ये ऐसा क्या आप लोगों के लिए कर रहे हैं
ये देश के लिए ऐसा क्या कर रहा है जो आप लोग इनको देखना चाहते हैं? ये करेंगे क्या? ये तो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए, लेकिन ये गंदगी जरूर फैलाएंगे। उधर एक चक्री है, हाँ, देवी ही बना दिया था उनको, उनके पीछे पागल थे लोग, रोते थे, आंसू बहाते थे। क्या हुआ? जान के अनजान। फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इन सबको छोड़ना पड़ेगा, इन लोगों को देखना ही बंद करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन क्रिएटर्स की सेहत पे कोई नहीं फर्क पड़ रहा, चाहे ये रोमियो राज हो या लाइव में बैठे ये 6-7 जो क्रिएटर्स हैं जिनको लाइव में देखा जा रहा है, ये लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रात को जग के या दिन में ड्रामा करके या कुछ भी दिखाते हैं, ये लोग कुछ भी दिखाते हैं, पब्लिक पागलों की तरह देखने चली जाती है। तो उनके तो पैसे बन रहे हैं, पर आप लोगों की तो रात की नींद जा रही है, रूटीन खराब हो रहा है, हेल्थ खराब हो रहा है, और नेगेटिविटी अलग। शुरू से ही हमने देखा, चाहे ये रोमियो राज हो, ये उसकी वाइफ हो, ये जो हमारी गोपीशा बहू हो, या ये चक्री हो, या अमित किच्चो हो, या कोई भी ब्लॉगर हो, आप अपने दिमाग में एक बार सोच के देखिए ये लोग क्या ब्लॉगिंग दिखाते हैं। सिर्फ ये अमित किच्चो बेड पे बैठ के इनका भी वीडियो बन जाता है, या अपनी वाइफ के पीछे आगे पीछे डोलता रहता है। किसी जमाने में ये ऑफिस जाता था, अब तो ये घर पे ही बैठा रहता है, और अगर पब्लिक कुछ बोलती है तो लड़ने आ जाएगा कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम बैठे नहीं रहते हैं, हमारे पास और भी 10 काम है। किसी और को बताना तुम्हारे पास कौन से 10 काम है? रात भर लाइव में जग जग के और तुम लोग गुलछड़े उड़ाते हो, हंसी मजाक करते हो, तो तुम्हारी भी गलती क्या ही बोली जाए। तुम लोग ये सब इसलिए, ये लोग क्रिएटर्स ये सब कर रहे हैं क्योंकि रात को 2:30, 3-3, 4-4 बजे तक इनको 2-2 हजार, 4-4 हजार पब्लिक फिर भी देख रही है। तो जब ये पब्लिक देख रही है तो ये लोग तो दिखाएंगे ही ना, तो फिर इनकी सारी गलती कैसी बोली जाए? पब्लिक भी तो इनको साथ दे रही है, क्यों नहीं इनको देखना बंद कर रही है? ऐसे किसके, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें, जिसका ब्लॉग देख के हम लोग सीख रहे हैं? एक ही आ जाता है रोमियो राज बोलने, पिछले 15 दिन से बोल रहा है मेरा टेक्निकल चैनल आएगा, मेरा कल पक्का टेक्निकल चैनल आएगा, उस पे ना मैं पक्का कुछ सिखाऊंगा, आप लोगों के लिए कुछ करूंगा, पक्का कुछ दिखाऊंगा। बेवकूफ उल्लू की तरह ये, मुझे लगता है रात भर जगता है, दिन भर सोता है, और रात को शाम को आते ही वाईटी पे बॉम्ब फोड़ देता है, और फिर रात भर पब्लिक जागती है और ये दिन भर सोता है। यही कर रहा है ये उल्लू की तरह रात भर जगता है और दिन भर सोता है, शाम होते बॉम्ब फोड़ता है। पब्लिक को क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? उधर गोपीशा, वो तो एक ही रटा लाप, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता, उसको कुछ आता ही नहीं है, फिर भी दुनिया पागल है कि उसके पीछे उसको जस्टिस जस्टिस जस्टिस। अरे जो इंसान खुद के लिए नहीं बोलेगा, पब्लिक क्या ही कर लेगी? चक्री के लिए तो आप लोगों ने उसको ऐसा देवी बना दिया था जैसे लग रहा था कि इकलौती वही है दुनिया में जिसके हस्बैंड नहीं है, जो बिचारी है, अबला नारी है। और आज भी मैं देख रही हूँ कि इतने लोग पागल हो रखे हैं। अरे निकलिए, इस जगह से निकलिए, और बाहर में बहुत अबला नारी है, उनकी मदद कर दीजिए, उनके लिए रो दीजिए, तो शायद कुछ पुण्य भी मिल जाए। बहुत सारे ऐसी लेडीज़ है जिनके हस्बैंड नहीं है, बहुत सारी ऐसी लाचार है जो गरीब है, बीमार हैं, बूढ़े हैं, ऐसे माँ बाप भी हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया है। अरे बहुत लोग हैं दुनिया में मदद करने के लिए, बहुत लेडीज़ हैं जो कमा भी रही है फिर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती हैं। उनके बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद हम कर सकते हैं, इन लोगों की। ये लोग डॉलर भी छापते हैं और उल्टा हमें ही आके ब्लेम करते हैं और हमसे ही झगड़ा करते हैं। कल उसका आया, क्या कहते हैं वो जो बाबू बाबू बनता है, वो बाबू नहीं, मुझे बेवकूफ़ और चालू लगता है। हमारे फैमिली को एक मौका दीजिए। तुम्हारी फैमिली तो शुरू से ही कंट्रोवर्सी रही है। ये है जो कंट्रोवर्सी फैमिली का छोटा बेटा, तो वो आया माफ़ी मांगने, माफ़ कर दीजिए, हमारी फैमिली को एक और मौका दीजिए, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। क्या यार, बहुत बढ़िया इन लोगों की डायलॉग है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। और पूरा तो तुमने शुरू से वही गंदगी दिखाया है, माफ़ कर देंगे फिर वही गंदगी दिखाओगे। और इनकी मम्मी बोल देती हैं लोग हमसे जलते हैं, लोगों की छाती पे सांप लौटता है। क्यों? आप क्या हैं भाई जो आपसे लोग जलेंगे? क्या कर रहे हो? यही सब गंदगी तो आपकी फैमिली दिखा रही है, और आप पे सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मत बोलिए आप लोग कि आपसे लोग जलते हैं। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आपकी फैमिली को देखकर कोई जलेगी। रात रात भर जगा जा रहा है भाई। वो मैं देखो, जाके बॉर्डर पे देखिए आप लोग, जो सैनिक है, जो फौजी हैं, वो देश की रक्षा के लिए -डिग्री टेम्परेचर में वो लोग देश की रक्षा के लिए जग रहे हैं। उनको हमें सपोर्ट करना है, उनकी फैमिली को सपोर्ट करना है, ना कि इन, क्या बोलो, इन
जो बैठे हैं ना बेरोजगार टाइप, जिनको खाली वाईटी से ही खाना है, वाईटी से ही बेवकूफ़ बना के कमाना है, जिनके पास ये सब नल्ला है, सब इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। और पब्लिक भी अपने आँख पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। ऐसा नहीं है। जो बातें आज सामने आई हैं, जिस पर इतना 1 महीने से कंट्रोवर्सी हो रहा है चक्री और रोमियो को लेके, तो ये बातें तो कुछ पब्लिक पिछले 1 साल से बोल रही है। कमेंट सेक्शन में जाकर देखा जाए कि चक्री और इसके बीच भाई बहन का रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन होता क्या था, 1 साल से मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती थी कि हम सब लिखते थे कि नहीं नहीं, ये प्योर रिलेशन नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तक पब्लिक ने लिखा कि आप अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहे हैं। रोमियो को लिखा कि तुम गोपीशा को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन वो लोग लड़ने आ जाती थी, गोपीशा खुद लड़ने आ जाती थी, खबरदार जो मेरे हस्बैंड के खिलाफ कुछ बोला। और उधर रोमियो भी लड़ने आ जाता था कि लोग ऐसे गलत सलत क्यों बोल रहे हैं। और चक्री तो सिर्फ लीगल ही करने लगती थी और धमकी दे के मुंह बंद करा देती थी। तो पब्लिक अंधी नहीं थी, कुछ पब्लिक 1 साल से इस बात को जान रही है, जब से इनका चक्कर चालू हुआ कि नहीं भाई बहन का रिलेशन ऐसा नहीं होता है, दोनों के बीच में गड़बड़ है। तो उनके या तो कमेंट्स को डिलीट कर दिए जाते थे या उनको लीगल की धमकी दी जाती थी, उनका मुंह बंद करा दिया जाता था। तो आज हम अगर बोलते हैं कि ये लोग गलत है, तो ये लोग तो गलत हैं, क्योंकि इनको ये तो बेवकूफ़ बनाएंगे ना। इनको तो बेवकूफ़ बना बना के और कुछ भी दिखा के डॉलर्स छप ही रहे, पैसे आ ही रहे। इनकी लाइफ में तो क्या बोल रहे हैं, होली दिवाली साल भर मनी रहती है। लेकिन आप लोगों के घर में 1 महीने से क्या हुआ, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे नींद नहीं, और डाटा अलग, मोबाइल डाटा अलग नुकसान। तो लॉस तो पब्लिक की हुई ना, फिर भी पब्लिक समझने को तैयार नहीं है। आज भी ऐसे लग रहा है ना कि वाईटी पे ना पार्लियामेंट चल रहा है, इधर 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 पैनल, इधर पैनल, इधर पैनल, और डिस्कशन क्या, ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ कौन से ग्रह से ये लोग आए हैं जो इन पे इतना डिस्कस हो रहा है। और दुनिया के इकलौते हस्बैंड वाइफ है। एक बार पब्लिक इनको देखना बंद कर दे, इनको पता चल जाएगा कि इनकी औकात क्या है और ये लोग क्या है। ये भी एक आम इंसान है, लेकिन इनको भगवान और इनको महान बनाने वाला ये पब्लिक है। लेकिन मैं सबसे बोलूँगी कि एक बार सवाल अपने आप से कीजिए कि इनमें स्पेशल क्या है। इतने सालों में हमने इनसे क्या सीखा है, इनसे कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हमने अच्छी सीखी हैं जो हमारे अपने लाइफ में हम उतार सकते हैं। गोपीशा बहू को तो ना घर संभालना आता है, ना कुछ, ना खाना, ना कुछ भी, बस एक दाल चावल झुरझुर भुजिया आता है। उसी के लिए पब्लिक इतना पागल है। और भी औरतें हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये लोग वाईटी पर है, ये लोग फेमस है, तो इनको सर पे बिठा रखा है। लेकिन आपके अगल बगल ना जाने कितनी चक्री होगी और कितना रोमियो होगा, जो भाई बहन जैसे रिश्ते से हटके उन लोगों में चक्कर चला होगा, अफेयर्स हुए होंगे, बस वो लोग, उनको कोई नहीं जानता है। चक्री जैसी बहुत सारी औरतें होंगी जिनके हस्बैंड नहीं है, बहुत सारी है जिनके हस्बैंड ने छोड़ दिया होगा, बहुत सारे बीमार होंगे। बहुत ही दुख है दुनिया में, इनको इनसे निकलिए और उनकी मदद कर दीजिए, अगर इतना ही मदद करना है तो। मतलब हद होती है कुछ भी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है और जहाँ तक मेरा ये वीडियो जा रहा है, तो वो लोग तो, मैं इतना ही बोलूँगी कि वो लोग तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक भी आंख बंद करके बैठी हुई है। तो प्लीज़ आप लोग जागिए और इन सब से बाहर निकलिए। एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत देखिए, लेकिन इनको अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। तो मैं मिलती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आप अपने भी जो भी आपके थॉट्स हों, जो भी आपकी सोच हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।